औरंगाबाद के सांसद सुशील सिंह ने उत्तर कोयल नहर में हो रहे कार्य का किया निरीक्षण। कहा, इस धीमी गति से हो रहे कार्य से बहुत दुखी हूं। मौके पर उपस्थित कार्यपालक अभियंता पर भड़के और इस कार्य में लापरवाही करने वाले को सूचीबद्ध कर चिन्हित करने को कहा। उन्होंने कहा कि कार्य में लापरवाही करने वाले भी बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे जो जानकारी दी गई थी वह गलत थी। और क्या कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट से। आज से 2 दिन बाद 26 तारीख में भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय में उत्तर कोयल नहर के निर्माण का जो काम चल रहा है उसकी समीक्षा होनी है। और ये समीक्षा मेरे ही अनुरोध पर माननीय मंत्री ने कार्यक्रम तय किया। उसके पहले हम ये जानना चाहते थे कि इस नहर के काम का जो टेंडर हुआ उसके काम की प्रगति ज़मीनी स्तर पर क्या है। हम ग्राउंड रियलिटी जानना चाहते थे। इसी के लिए हम आज आए ताकि परसों दिन बैठक में जब हम जाएं तो जो ज़मीनी सच्चाई है, कितना काम हुआ है, कितना होना चाहिए था, कितना नहीं हुआ। के सिंचाई मंत्री हुआ करते थे, उनके बाद जयंती नटराजन मंत्री हुए, सबसे मिले। जब अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे और अभी सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, उस समय सिंचाई मंत्री थे, उनका दरवाज़ा खटखटाए। मतलब हम कहाँ नहीं गए, किसका दरवाज़ा नहीं खटखटाए इस परियोजना को जिंदा करने के लिए और पूरा करने के लिए। लेकिन 9 से 14 तक कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी। एक टीम को भी लेकर मैं आया था, मंडल डैम गया था। उस टीम के अध्यक्ष UN पंजियार हुआ करते थे, जो भारत सरकार में जल संसाधन मंत्रालय में सचिव थे। अंत में 2013 में मनमोहन सिंह का एक पत्र मुझे प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया कि ये परियोजना पूरी नहीं हो सकती, कानूनी बाध्यता है। अंग्रेजी में है कि स्टैट्यूटरी प्रोविज़न के तहत इसको पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन खैर हम निराश नहीं हुए और 14 के चुनाव जीतने के बाद फिर से मैं प्रयास में लगा और मैंने सांसदों की एक टीम बनाई और उस टीम को लेकर मैं वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मिला। नरेंद्र मोदी जी से पहली मुलाकात के बाद ही हम लोग बहुत आशान्वित हुए। हम लोग जो हताशा की स्थिति में थे, निराशा की स्थिति में थे, हम लोग ऊर्जान्वित हुए और हम लोगों के अंदर एक उम्मीद जगी कि अब कुछ न कुछ अवश्य होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में कई दौर की बैठक हुई जिसमें झारखंड सरकार के मुख्य सचिव से लेकर सिंचाई और वन विभाग के अधिकारी आते थे, बिहार के भी आते थे, केंद्र के अधिकारी होते थे। और होते होते स्थिति यहाँ तक आई कि जो इसमें बाधा थी, सबसे बड़ी बाधा थी इसमें वन विभाग को लेकर। उसका जो रिजर्वायर का जो सबमर्जेंस एरिया मतलब कि डूब क्षेत्र जिसमें पानी जमा होगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के तहत ये कहा जाता था कि पानी जब जमा होगा तो जंगल सूखेगा और ये टाइगर रिजर्व का एरिया भी है, मतलब बाघों का के लिए संरक्षित क्षेत्र है। तो डैम में फाटक लगना संभव नहीं है, ये नहीं होगा तो वन को नुकसान होगा। ये सारी बाधाएं थी। सारी बाधाओं को दूर करते करते उनका संवैधानिक तरीके से डील किया गया, मतलब कानून के हिसाब से ही उन सब संकटों को दूर किया गया। और फिर अंत में इसकी स्वीकृति मिली केंद्रीय मंत्रिपरिषद से। उस समय की स्वीकृति थी 1732 करोड़ के आसपास की। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया। डाल्टनगंज में उसका कार्यक्रम हुआ था जिला मुख्यालय में। उसके बाद फिर निविदा इसकी हुई, इसके कंक्रीट लाइनिंग की और मंडल डैम में फाटक लगाने की। मेरा इस परियोजना से एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट है, एक सेंटिमेंटल लगाव है और इसीलिए मैं बहुत चिंतित रहता हूँ कि ये परियोजना जल्द से जल्द पूरी हो। इसीलिए मैंने कहा कि इस पर सरकारों का ध्यान नहीं था, लेकिन इस मृत प्राय चीज़ को एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति, मैं मानता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी जैसा दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति नहीं होता तो उसी कानून को बताते हुए जैसे मनमोहन सिंह जी ने जवाब दिया था कि स्टैट्यूटरी बाइंडिंग है, ये नहीं हो सकता है, तो रूटीन वे में प्रोटोटाइप जवाब इस सरकार में इस प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी दिया जाता। लेकिन
एक व्यक्ति होता है जो जनहित में, राष्ट्रहित में लीग से हटकर भी अलग रास्ता बनाते हुए चलता है, वैसा नेतृत्व इस बार प्राप्त हुआ और जिसका परिणाम है। लेकिन अभी की जो स्थिति है कि सरकार को जो करना चाहिए था सरकार ने तो कर दिया, इसकी स्वीकृति दी, टेंडर हुआ, काम अवार्ड हुआ, धन की कोई कमी नहीं है। ऐसा होता है ना कभी कभी कि फ़ंड के अभाव में काम नहीं हो रहा हो, लेकिन फ़ंड का तो अभाव कभी नहीं रहा। बावजूद इसके नीचे के अधिकारियों और काम करने वाली एजेंसी के नेग्लिजेंसी के चलते, उन लोगों के लापरवाही या चाहे जिस तरह की कमी कह लीजिए, उसके चलते इसका काम जो पूरा हो जाना चाहिए था अभी तक 20% भी नहीं हुआ। 20% मैं ज़्यादा ही कह रहा हूँ, 10% भी शायद नहीं हुआ। और इसी बात को देखने में आया था, क्योंकि ऐसा मुझे कई मामलों में देखने को मिला है कि अगर आप ज़मीनी सच्चाई से वाकिफ़ ना हो कि धरती पर क्या काम हुआ नहीं हुआ, तो अधिकारी दिग्भ्रमित करते हैं या झूठा आश्वासन देते हैं कि नहीं इतना हो गया है, इतने दिनों में इतना हो जाएगा। इसी सच्चाई को जानने में आया था और जो सच्चाई मैंने देखी वो बिल्कुल ही असंतोषजनक है, अनसेटिस्फैक्ट्री है। मुझे बहुत दुख हुआ कि काम इतना, जबकि कोई बाधा नहीं थी, न तो कोई कानूनी बाधा थी, न तो कोई तकनीकी अड़चन है और न पैसे का अभाव है। फिर तो काम करने वाली एजेंसी और उसको कराने वाले अधिकारी, इनका दोष बनता है। इसीलिए मैंने कहा कि इस सच्चाई को मैं पूरी मजबूती से परसों की बैठक में रखूँगा और काम तेज़ी से कैसे आगे हो उसके लिए क्या नई व्यवस्था बने, साथ साथ जो लोग जिम्मेवार हैं देर होने के नहीं होने के, उनके ऊपर कार्रवाई हो, इस बात को मैं बैठक में रखूँगा।